दही चूड़ा का समय है मांझी जी, और बिहार में फिर से कहा जा रहा है कि खेला होगा। विपक्ष ये कह रहा है कि नीतीश जी फिर इधर उधर इसी आशा पर वो जिंदा हैं बेचारे। वास्तविकता तो कुछ है नहीं, तो कुछ इसी तरह से कह के वो जिंदा रहें। देख लीजिएगा, दही चूड़ा भी पार होगा ही। सबकी शुभकामना देते हैं दही चूड़ा का। बिहार में कहा जा रहा है कि डीके टैक्स की वसूली हो रही है मांझी जी, क्या लगता है? अभी लंबे वक्त से बिहार की राजनीति कर रहे, डीके टैक्स वसूली जा रही है। उसमें कहीं कोई तथ्य है क्या? अब हर चीज़ का जवाब दिया ही जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो आप लोग कह रहे हैं और सुन रहे हैं उसका जवाब ही दिया जाए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जब पटना पहुंचे तो तेजस्वी यादव की पोल खोलते नजर आए। साथ ही साथ नीतीश बाबू के अधिकारी पर भी बरस पड़े। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी पटना पहुंचे हैं। दही चूड़ा भोज के पहले जीतन राम मांझी पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही उन्होंने बताया कि बिहार की सियासत में जिस तरह से खेला होने की उम्मीद की जा रही है और जिस तरह से बार बार ये चर्चा होती है चूड़ा दही की भोज के पहले कि बिहार में खेला होगा, तेजस्वी यादव पर उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि ऐसा कोई खेला होने जा नहीं रहा है। अब तेजस्वी यादव के पास कोई काम बचा नहीं है तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं, खेला करने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी ने पटना पहुंचते ही, सियासी वार जो किया है वो आपको सुना देते हैं, सुन लीजिए। मांझी जी, आज कुंभ की शुरुआत हुई है लेकिन ऑपोजिशन अब कुंभ पे भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अपोजिशन को तो कोई मामला है नहीं, तो कुछ न कुछ तो करते ही रहेंगे ना। भारत आस्था का देश है और ये सनातनों का एक बहुत बड़ा और बहुत दिनों के बाद 12 बरस के बाद ये रहा है। और ये सर्वधर्म समभाव तो हम कह ही सकते हैं, इसमें किसी को कोई रोक नहीं है। सभी जाति धर्म के लोग आते हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं। तो ऐसे जगह में तो उनको भी डीप लगाना चाहिए, नहाना चाहिए, ताकि कुछ भी गड़बड़ किए हो तो सब धुल जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। सबको आकर के वहाँ पर इस कुंभ में, और इसका आर्थिक भी है, जैसा कल हम सुन रहे थे कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसमें आर्थिक लेन देन होगा। तो ये भारत के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी चीज़ है, इसलिए इसको नकारना और राजनीति करना उचित नहीं है। दही चूड़ा का समय है मांझी जी, और बिहार में फिर से कहा जा रहा है कि खेला होगा। विपक्ष ये कह रहा है कि नीतीश जी फिर इधर उधर इसी आशा पर वो जिंदा हैं बेचारे। वास्तविकता तो कुछ है नहीं, तो कुछ इसी तरह से कह के वो जिंदा रहें। देख लीजिएगा, दही चूड़ा भी पार होगा ही। सबकी शुभकामना देते हैं दही चूड़ा का। क्या लगता है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से बस भ्रम फैलाया जा रहा है? एकदम भ्रम फैलाया जा रहा है। एक उसको कहा जाए 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% गलत वो लोग बोल रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, जिसको खुद माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने जो यूपी बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए जो बयान दिया था और फेक वोटरों का जिक्र किया था, उस बयान को कैसे देख रहे हैं? क्या बयान दिया था? हम तो नहीं उन्होंने सुना। कहा था कि फेक वोटर बिहार और यूपी से प्लांट कर रही है बीजेपी दिल्ली में। देखिए, जो बाहर के लोग आए हैं, बाहर से रह करके यहाँ पर अपना वोटर में लिस्ट में नाम लिखा दिए हैं, या जिनका न लिखाया हुआ है, दोनों तरफ से जब तजवीज़ करके नए ढंग से सोच करके जो उचित है उसको रखना है, अनुचित है उसको हटाना है, तो इसमें राजनीति कौन बात की है? तो समझने का फैक्ट पर है, तथ्य पर आधारित है, कागजात पर आधारित है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई बातचीत तो नहीं होना चाहिए। बिहार में कहा जा रहा है कि डीके टैक्स की वसूली हो रही है मांझी जी, क्या लगता है? अभी लंबे वक्त से बिहार की राजनीति कर रहे, डीके टैक्स वसूली जा रही है। पहले आरसीपी, अब डीके टैक्स, देश भी लगातार कह रहे टैक्स वसूला जा रहा है। अब उसमें कहीं कोई तथ्य है क्या? अब हर चीज़ का जवाब दिया ही जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो आप लोग कह रहे हैं और सुन रहे हैं उसका जवाब ही दिया जाए। अच्छा, हम पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ेगी क्योंकि आपके सहयोगियों को वहाँ टिकट मिलने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे लोग वहाँ लगे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष के लोग, और हमने भी बातें की है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बात की है। और हम लोग चाहे हैं कि अगर ज़्यादा कारगर ढंग से हमारे कार्यकर्ताओं को वहाँ लगाने की बात, काम करने की बात है, तो सीट देना चाहिए। न सीट मिलने के बाद
कहने का मतलब कुछ न कुछ तो हताशा रहती है। वैसी परिस्थिति में जो हमारे वर्कर हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के, जो माने एनडीए के लिए काम करेंगे, उनको उत्साहित करने के लिए सीट मिलना चाहिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जी। तो सुन लिया आपने कि जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव की बातों को जो है तरजीह नहीं दिया है और कहा है कि ऐसी बात तो वो करते ही रहते हैं, इससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई काम नहीं है तो ये सब काम कर रहे हैं। उसके बाद जीतन राम मांझी यही नहीं रुके, नीतीश बाबू के आईएएस अधिकारी महोदय को भी सुना दिया, जमकर सुना दिया। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, ये भी सुन लीजिए आप। अभी हाल में गया में हमने बिहार के जो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के सचिव हैं, उनके संबंध में हमने कहा था कि वो ऑफिस में ही ज़्यादा बैठते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, जिस कारण से अनुसूचित जाति के जितने संबंधित कार्यकलाप है उसमें गड़बड़ियां हो रही है। तो उन्होंने एक तरह से हम लोगों पर कटाक्ष किया था कि बाप बेटा दोनों 8 वर्ष रहे हैं, क्या हमने कोई चोरी की है? अगर चोरी शब्द कहा कि 1 पैसा का भी अगर साबित हो जाए तो मैं पद से त्याग दूंगा, ये उन्होंने कहा था। मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट उनका एक राजनीतिक स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं देना चाहिए, लेकिन हम उनको समझाना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। दूसरे जगह की बात मैं ही बोलता हूँ, हम अपना गांव में एक अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय स्वीकृत करवाया है, वो चल रहा है। जानते हैं वहाँ पर सामानों की जो आपूर्ति होती है या हुई थी, उसमें एक संवेदक ने ऐसा घटिया किस्म का सामान, खास करके वो जो गोदरेज होता है, वो आपूर्ति कराया था, जिसका दाम मात्र 6,000 7,000 है और बुक किया जा रहा था 45,000 और 46,000। जब हमारे संज्ञान में आई बात तो हम वहाँ के प्रिंसिपल को कहा कि गलत सामान लीजिएगा तो आप फंसिएगा। तो उन्होंने गलत सामान नहीं लिया, दूसरा सामान माने दूसरा गोदरेज आया लड़कों का, वहाँ पर उसमें उपयोग हो रहा है। लेकिन जो वहाँ सप्लाई किया था इन लोगों के कहने पर, पैसा लेकर के जो दिया गया था, वो 400 गोदरेज अभी भी महकार आवासीय विद्यालय के 3-4 कमरों का शोभा बढ़ा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि किस वक्त के लिए वो लोग वहाँ पर रखे हुए हैं और कब तक वहाँ रखेंगे, और ऐसा घटिया किस्म का अगर गोदरेज वहाँ सप्लाई हुआ था तो इसमें कितना लेन देन हुआ है, ये सिर्फ आप लोगों के माध्यम से पूछता हूँ, वो बता दें तब हम समझें कि सही हो राख साफ आदमी है। तो सुना आपने कि किस तरह से जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के एक आईएएस अधिकारी को कोस रहे हैं, उन्हें लपेटे में ले रहे हैं, और उन पर जो है, जो आईएएस अधिकारी ने जो उन पर कटाक्ष किया था उसका उन्होंने पलटवार किया है, जवाब दिया है, और साथ ही साथ आईएएस अधिकारी को नसीहत दे डाली है। यूँ कहिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार पर अधिकारियों को प्रशय, अगर कहा जाए कि आईएएस अधिकारियों को प्रशय देने का आरोप लगता रहा है कि नीतीश कुमार आईएएस अधिकारियों के बुते ही सरकार चलाते हैं, आईएएस अधिकारी उनके मनमानी करते हैं, तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जो उनके सहयोगी हैं, उन्होंने ही उनके आईएएस अधिकारी यानी नीतीश बाबू के आईएएस अधिकारी पर बड़ा आरोप मढ़ दिया है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।